Crazy fans, subscribe and support for latest shows and news. कहते हैं हेल्थ इज वेल्थ में। और जी जैसे कि आप जानते हैं कि हम हमेशा यहाँ पे एक बहुत ही अहम टॉपिक के साथ मौजूद होते हैं। हमारे साथ सामीन मौजूद हैं प्रोफेसर डॉक्टर सर खुर्रम शहजाद कियानी, जिन्होंने MD PhD DSc और DLIT की आला तालीम बैरून मुल्क से हासिल की है। डॉक्टर साहब ब्रिटिश कायरोप्रैक्टर भी हैं और आपको बताते चलें कि पाकिस्तान के वाहिद कायरोप्रैक्टर हैं जो वजारत सेहत इस्लामाबाद से रजिस्टर्ड भी हैं। आपको बताते चलें कि डॉक्टर साहब को 4 गोल्ड मेडल मिले हुए हैं। हुकूमत पाकिस्तान वजारत सेहत ने डॉक्टर साहब को लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा है। 2018 में डॉक्टर साहब को अमेरिका का एक्सीलेंस अवार्ड दिया गया है। 2018 में ही डॉक्टर साहब को इंटरनेशनल हेल्थ केयर अवार्ड से भी नवाजा गया है। हुकूमत रोमानिया ने डॉक्टर साहब को लेटर ऑफ एप्रिसिएशन से भी नवाजा हुआ है। इसके अलावा आपको बताते चले कि हुकूमत इंग्लैंड ने डॉक्टर साहब को लेटर ऑफ एक्नॉलेजमेंट से भी नवाजा हुआ है। 2019 में हुकूमत पाकिस्तान ने डॉक्टर साहब को लेटर ऑफ एप्रिसिएशन से नवाजा। इसके अलावा मेडिसिन के शोबे में पाकिस्तान के वाहिद डॉक्टर हैं जिनको अगर हम देखें तो बैरून मुल्क से सर का खिताब जो है वो नवाजा गया है। डॉक्टर साहब की जाती वेबसाइट नोट कर लीजिए www.drkiani.com। इसके अलावा डॉक्टर साहब के फेसबुक पेज से उनके कामयाब और ठीक होने वाले मरीज को डॉक्टर सर कियानी के पेज पर आप फॉलो भी कर सकते हैं और वहां पे भी देख सकते हैं, वीडियोस वगैरह मौजूद हैं। डॉक्टर खुर्रम साहब जो हैं वो स्पाइन एंड जॉइंट्स की बीमारी के स्पेशलिस्ट कायरोप्रैक्टर हैं और इसके अलावा डॉक्टर साहब का जाती फोन नंबर आप कॉल कर सकते हैं और अपॉइंटमेंट हासिल कर सकते हैं 0300 520 7835 पर। डॉक्टर साहब हर रोज दिन 1 बजे से शाम 6 बजे तक मेडिसिना इंटरनेशनल ब्रिटिश कायरोप्रैक्टिक सेंटर और मेजबान प्लाजा मेन गेट PWD कॉलोनी इस्लामाबाद में बैठते हैं और वहां पे मरीजों का इलाज करते हैं। अगर हम छुट्टी की बात करें तो इतवार के दिन छुट्टी होती है। अच्छा जी डॉक्टर साहब, सबसे पहले तो आपको खुशामदीद कहते हैं। कैसे हैं आज आप? जी मैं ठीक हूँ और इस्लामाबाद का मौसम बहुत अच्छा हो रहा है अब। जी गर्मी का जोर टूट रहा है और लेकिन सर्दी लेट आ रही है जी। ऐसा ही है, जितनी सर्दी लेट आ रही है इतनी सर्दी लेट जाएगी। असल में मौसमी हालात जो हैं पूरी दुनिया के वो तब्दील हो रहे हैं। वरना हमें याद, जब हम कॉलेज में पढ़ते थे यूनिवर्सिटी में, तो सितंबर में हम कोट पैंट पहना करते थे जी, ठंड हो गई है। बिल्कुल। तो आज तो हम हाफ स्लीव वाली शर्ट्स में अभी भी बैठे हुए हैं यहाँ पे और बाहर भी गर्मी है और इवन के गाड़ी में भी जो है वो AC लगा रहे हैं। तो ये जो माहौलियाती तब्दीली है ना दुनिया की, ये इसका बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट पाकिस्तान पे पड़ा है। पिछले साल सैलाब भी बहुत ज़्यादा है और इस तरह की बहुत सी वजूहत हैं। तो मौसम जो है वो बहुत चेंज हो गया और मैं आज बड़े मज़े की एक बात मेरे सामने आई जी। मैं बैठा हुआ था बाहर गाड़ी में, तो ऊपर आने वाला था तो मैंने वेदर चेक किया। वेदर पे जब क्लिक करते हैं ना तो बजाय ब्लू एरिया में है जी, ब्लू एरिया के अंदर है जी। तो वेदर में जब उसकी लोकेशन आती है ना साथ, तो ब्लू एरिया इस्लामाबाद आना चाहिए जी। बिल्कुल। तो यहाँ जो आता है बड़ा हैरानी है मुझे कि फ्रेंच कॉलोनी स्लम लिखा हुआ था। अजीब किस्म का जोक है कि हम पाकिस्तान का सबसे बड़ा मरकज है पाकिस्तान के अंदर ब्लू एरिया, और उसका जब लोकेशन आई है तो वो बड़ी अजीब सी आई है। खैर अरबाब इख्तियार को देखना चाहिए और इसको ठीक करवाना चाहिए जी। ये ब्लू एरिया तो ब्लू एरिया इस्लामाबाद, यहाँ पे इसका लोकेशन आनी चाहिए, ना कि कुछ और ऐसा है कि अजीब गरीब सा लगे और बड़ा इंसान अपने आप को जो अनकम्फर्टेबल सा फील करता है। तो बड़ा इस्लामाबाद का मौसम अच्छा है जी, इस्लामाबाद खूबसूरत है और हमेशा से अच्छा लगता है।
जी अब बिल्कुल। देखें सर्दी कब आती है, सर्दी का भी दूर दूर तक निशान नहीं है। ऐसे ही है। अक्टूबर में अच्छी खासी ठंड होती थी जी, हमें याद है, जी बिल्कुल। और धुंध का राज होता था, लेकिन अब तो सब खत्म हो गया, माहौलियाती तब्दीलियों ने दुनिया को तबाह और बर्बाद कर दिया। जी ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है डॉक्टर साहब। और मौसम चेंज होता है तो जॉइंट्स का भी प्रॉब्लम साथ ही स्टार्ट हो जाता है। जैसे ही मौसम चेंज होता है वैसे तो वैसे भी हम जो हैं, जो हमारी बीमारियां जो छुपी बैठी भी होती हैं या कुछ इंजरीज वगैरह भी हो जाती हैं, तो वो दोबारा से हमें पेन वगैरह भी होना शुरू हो जाता है। अच्छा डॉक्टर साहब, सवाल ये है कि ये जो अनबैलेंस्ड पेल्विस की बात अगर हम करते हैं तो इसकी क्या वजूहात हैं? देखिए, इसकी बहुत सी वजूहत होती हैं। एक तो अगर आपका स्पाइन में इशू है, मोरों में दर्द है, तो इंसान एक साइड पे चल चल के ना दर्द और टांग में दर्द जाता है, ठीक है। तो होता यह है कि जिन लोगों को टांग में दर्द जाता है, जिसे हम शैटिका कहते हैं, तो एक साइड पे वजन डालते रहते हैं टांग पे एक साइड पे, तो आहिस्ता आहिस्ता उनकी जो है वो पेल्विस वो टिल्ट हो जाते हैं। एक वजह इसकी ये होगी, यानी मोरों की तकलीफ की वजह से, एक तो ये हो गया। दूसरा इसका ये होता है कि अनसक्सेसफुल सर्जरी हो, ख़वातीन में अमूमन ये पेल्विस के इश्यूज मैंने देखे हैं। मेरे पास आजकल भी इंग्लैंड से एक परवीन अख्तर नाम की खातून आई हुई है, वहाँ तो पीछे मीरपुर आज़ाद कश्मीर के, लेकिन मेरे पास वो इलाज के लिए वहाँ उन्हें डिसेबल करार दिया गया था कि ये डिसेबल है, उनको केयरिंग में मिली हुई है, नर्स भी लंदन में मिली हुई है। तो लेकिन जब उनका मैंने वो सारा केस दिया, उनको नी जॉइंट्स का भी इशू था, कमर का भी इशू था, मतलब, और जब उनके एक्सरेज करवाए गए तो उनका अनबैलेंस पेल्विस उसमें उनका है। तो ये वजूहत हैं। फिर चोट गिरने की वजह से भी जो है पेल्विस जो है वो अनबैलेंस हो जाता है। और एक और बात होती है कि अगर हिप जॉइंट के अंदर जो है फीमर बोन का जो हेड है उसमें और एसआई जॉइंट में अगर प्रॉब्लम आ जाए या फीमर बोन हेड के साथ से अगर टूट जाए तो उसकी वजह से भी एक साइड से पेल्विस जो है वो ऊंचा हो जाता है। और मतलब इसकी बहुत सी इसकी वजूहत की अगर बात की जाए तो वजूहत इसकी बहुत सी हैं। लेकिन अब बात ये आती है कि क्या ये जो प्रोसीजर है, अनबैलेंस पेल्विस है, पेल्विस ऊपर नीचे हो जाए, क्या ये सर्जरी से ठीक हो सकता है? तो नहीं, सर्जरी से तो हमने अनबैलेंस पेल्विस का कभी हमने सर्जरी नहीं सुनी। हाँ, हिप वेस्कुलर नेक्रोसिस जो डिजीज होती है हिप जॉइंट की, एसआई जॉइंट्स की, उसके लिए तो करते हैं, एसआई जॉइंट की प्लास्टी करते हैं, मतलब आर्टिफिशियल लिम्ब जो है वहाँ पे वो डाल दिया जाता है। लेकिन अगर जो हिप जॉइंट जो है या पेल्विस जो है बिल्कुल ऊपर नीचे हो जाए ड्रास्टिकली, तो उसका तो ऑपरेशन भी नहीं है दुनिया में कहीं भी, ये इसका अनबैलेंस पेल्विस का ऑपरेशन नहीं है। लेकिन दूसरी तरफ अगर देखा जाए, जो हम ये कायरोप्रैक्टिक इलाज मरीज का करते हैं, क्योंकि मैं जो कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट करता हूँ, कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट का मतलब है एडजस्टमेंट ऑफ स्पाइन एंड रिलेटेड जॉइंट्स, ठीक है। हम तो मरीज के एक्सरे करवाते हैं और फिर कायरोप्रैक्टिक टेक्निक से मैनिपुलेशन जॉइंट्स के एडजस्टमेंट्स करते हैं। तो उसमें जो है जिन लोगों के पेल्विस ऊपर नीचे हो जाते हैं, ठीक है, तो उनके जो हैं वो पेल्विस जो हैं वो कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट से वो बिल्कुल ठीक हो जाते हैं, क्योंकि हम साथ मोरों का भी इलाज करते हैं। अगर मोरों ऊपर नीचे प्रेस हो जाते हैं, कमर का दर्द भी ऐसे मरीजों को लाजमी होता है, और टांगों में दर्द जा रहा होता है, बिलैटरल शैटिका इसे कहते हैं, दोनों टांगों में दर्द जा रहा होता है और दोनों टांगें जो है बाज़ का सुन भी हो रही होती है मरीज की, तो ऐसे मरीज का जब हम साथ स्पाइन के साथ साथ पेल्विस को एडजस्ट करते हैं कायरोप्रैक्टिक टेक्निक के साथ, तो जो है वो पेल्विस जो है वो एडजस्ट हो जाता है। बेशुमार सक्सेसफुल केसेस हैं जिनके एक्सरे जो है, मेरा जो पेज है डॉक्टर सर कैनी का जो पेज है उस पे अगर देखें आप लोग, तो उसमें बेशुमार ऐसे केसेस मौजूद हैं जिनके पेल्विस, उनके इलाज, हमारे इलाज से पहले उनके जो एक्सरे थे वो भी सामने हैं, और हमारे इलाज के बाद भी जो है वो उनके एक्सरे वो ठीक होने के बाद वो भी सामने लगे हुए हैं। तो मतलब है कि एक ऐसी प्रॉब्लम जैसे अनबैलेंस पेल्विस हो गया जिसका ऑपरेशन भी नहीं हो सकता, वो कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट से अब हमारे हॉस्पिटल में, हमारे सेंटर में, मेडिसिना इंटरनेशनल ब्रिटिश कायरोप्रैक्टिक सेंटर PWD इस्लामाबाद में वो अब मौजूद है। अब उसकी जो है वो फैसिलिटी मौजूद है कि उसकी एडजस्टमेंट हो जाती है।
इजी लिसनर्स एंड व्यूवर्स, आपको बताते चलें कि आप सुन रहे हैं प्रोग्राम हेल्थ इज वेल्थ। मैं हूं आरजे हया खान और हमारे साथ डॉक्टर सर खुर्रम शहजाद कियानी साहब मौजूद हैं। और हमने जैसे कि अभी डॉक्टर साहब ने बताया भी, काफ़ी एक्सप्लेन भी किया। हम अगर बात करते हैं ऑस्टियोआर्थराइटिक नी जॉइंट के हवाले से, तो इसकी क्या इलामात हैं और वजूहात क्या होती हैं? देखें, इसकी इलामात ये होती हैं कि मरीज की जो टांग है वो स्टिफ हो जाती है ज्वाइंट से, ठीक है, और आगे पीछे घुटना आगे पीछे मूव नहीं करता, वो फिक्स हो जाता है, घुटने का जॉइंट फंस जाता है एक दूसरे के साथ, और अंदर से जो है उसकी जो नरम हड्डियां हैं वो टूट जाती हैं, कार्टिलेज उसमें डैमेज हो जाती है, ठीक है। जब एक्सरे आता है मरीज का, अब ग्रेड है, ग्रेड 1 पे, 2 पे, 3 पे या 4 पे ऑस्टियोआर्थराइटिक नी जॉइंट्स होते हैं। ये एक्सरे में हमें पता चलता है कि पोजीशन क्या है और कितनी ऑस्टियोप्रोसिस हो चुका है। ऑस्टियोप्रोसिस का मकसद ये होता है कि हड्डी कितनी कमजोर हो चुकी है और कितनी खराब हो चुकी है, ठीक है, तो वो एक्सरे में हमें उसका पता चलता है। अब ऑस्टियोआर्थराइटिक नी जॉइंट में मरीजों को उठते बैठते भी तकलीफ होती है, चलने में भी शदीद दुश्वारी का सामना करना पड़ता है। और अहम बात इसमें एक ये है कि मरीज जो है वो बिल्कुल रात को सोते हुए भी शदीद उसको पेन और तकलीफ होती है, क्योंकि जॉइंट्स जुड़ चुके होते हैं और ज़रा नर्व भी वहाँ पे डैमेज हो चुकी होती हैं, तो पेन उनको शदीद निकलता है, कार्टिलेज डैमेज हो चुकी होती है, अंदर से जॉइंट जो है डिफॉर्म हो चुका होता है, घुटनों के जो जोड़ हैं उनका ऑस्टियोआर्थराइटिक नी जॉइंट मामून घुटनों में ही होता है। रूमेटॉइड आर्थराइटिस बाकी तो जॉइंट्स में हो सकता है, या आर फैक्टर या यूरिक एसिड के बढ़ने की वजह से, लेकिन जो ऑस्टियोआर्थराइटिक है वो अमूमन जो है नी के जॉइंट यानी घुटनों के जॉइंट में होता है। और इसमें ये अब बात हम ये करते हैं कि चलें जी ऑस्टियोआर्थराइटिक नी जॉइंट हो गया, घुटने जुड़ गए, ऐसा तो मेडिकल साइंस में जो है एडवांस सर्जरी उसमें नी प्लास्टी कही जाती है जी, के उसके घुटने तब्दील किए जाए, तब्दील करने का ऑपरेशन कहा जाता है। तो खैर वो जो लोग ऑपरेशन करते हैं, जो ऑपरेशन करवा सकते हैं, क्योंकि ऑपरेशन महंगा होता है, उसका 12 से 18 लाख रुपया खर्चा होता है। वेल्दी लोग, जो रिच लोग हैं, वो तो चले हो सकता है वो अफोर्ड कर लें पाकिस्तान में या पाकिस्तान से बाहर। अब मिडिल क्लास या जो गरीब लोग हैं वो क्या करें? अब उनके पास ऑप्शन क्या रह जाता है जी कि घुटने ठीक भी हो जाए और उसमें जो है वो उसमें बेहतरी भी आ जाए और ऑपरेशन से भी बच जाए, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ बेहतर हो जाए। हम जब ऐसे मरीजों का इलाज करते हैं तो पहले मरीज के एक्सरे करवाते हैं, हमें पोजीशन पता लगती है कि नी के पास नी इनर साइड पे डिस्प्लेस भी हो जाते हैं। बेशुमार हमने ऐसे हमारे पास केस आए कि नीज जो है डिस्प्लेस भी हो जाते हैं अंदर इनर साइड पे जो है टांग के अंदर की तरफ जो है। तो ऐसे घुटनों को एडजस्ट करना पहले और फिर उनको खोलना, उनको उनकी एनाटॉमिकल कंडीशन में लेके आना, ठीक है। एनाटॉमिकल कंडीशन से मुराद होती है जो आम इंसान के घुटनों की शक्ल व शुबात होती है, उनमें वक्फा होता है, एक मुनासिब सा वक्फा होता है और साइडों से घुटने बराबर होते हैं, एक लाइन में होते हैं, अलाइनमेंट में होते हैं। उनको लाने के लिए फिर कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट जो है और ऑस्टियोपैथिक एडजस्टमेंट जो है वो की जाती है। मैंने कायरोप्रैक्टिक में भी इंग्लैंड से मेरी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है और ऑस्टियोपैथिक जो इलाज है उसमें भी मेरी पोस्ट ग्रेजुएट डिग्री है। तो मेरे पास आने वाले मरीजों को फायदा ये होता है कि मैं दोनों इलाज अप्लाई करता हूँ। तो ऐसे मरीज का एक तो हम ये करते हैं कि मैनिपुलेशन से, मैनोवरिंग से हम जॉइंट्स को अपनी जगह पे करते हैं, वापस खोलते हैं इनको। इसमें सेशन होते हैं पेशेंट के। अच्छा, जॉइंट तो चले खुल गए, लेकिन अब बात ये आती है जो घुटना डैमेज हो गया है, नुकसान हो गया, खराब हो गया है, उसमें बहुत ज्यादा डैमेज हो गया है, वो एमआरआई से पता लगता है कितना डैमेज हो चुका है। तो जो डैमेज हो गया उसका क्या होगा जी? उसके लिए हम देते हैं अल्टरनेटिव मेडिसिन, पेशेंट को देते हैं। अल्टरनेटिव मेडिसिन जो है वो रीजनरेटिव अल्टरनेटिव मेडिसिन होती हैं जो रीजनरेट करती हैं जॉइंट्स की बोन को, अंदर से उसकी कार्टिलेज को। ऐसे बेशुमार मरीज हैं जो ठीक हुए हुए मेरे में, वैसे बात नहीं कर रहा, साइंटिफिकली बात कर रहा हूँ मैं। मेरा जो पेज है डॉक्टर सर कियानी, उस पर वो देखा जा सकता है कि वो ऐसे मरीज जो हैं जो बेहतर हुए हैं और ठीक हो चुके हैं, ठीक है। उनके घुटने इलाज से पहले और इलाज के बाद जो है वो उसमें उनके एक्सरे लगे हुए हैं कि ये मरीज ऐसे जो है वो ठीक हो चुके हैं। और ऐसे मरीजों को हम अद्वियात साथ देते हैं, तो डबल इलाज होता है। एक तो कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट होती है पेशेंट की, और प्लस जो है मरीज का जो है उसका होता है साथ अद्वियात देते हैं। ऐसी हम एलोपैथिक ड्रग्स नहीं देते, हम अंग्रेजी अद्वियात मरीज को इस्तेमाल करने के लिए नहीं देते।
और अब अल्टरनेटिव मेडिसिन देते हैं। एक तो इस कायरोप्रैक्टिक इलाज से घुटने खुल जाते हैं, अपनी जगह पे आ जाते हैं, वक्फा उनका बहाल हो जाता है। साथ दवाइयाँ अद्वियात ऐसी हम देते हैं, मेडिसिन ऐसी देते हैं अल्टरनेटिव मेडिसिन की, जर्मनी की, जो घुटनों को, उनकी हड्डी को दोबारा नशोनुमा में मदद देती हैं और मरीज जो है वो इंशाल्लाह भला चंगा हो जाता है। तो मरीज सर्जरी से बच जाता है, हमसे इलाज करवाए तो इंशाल्लाह। जी इंशाल्लाह। किसी सामीन एंड व्यूवर्स टू, आप हमें बिल्कुल देख भी रहे हैं हमारे फेसबुक पेज पे। सामीन, हमारे साथ मौजूद है प्रोफेसर डॉक्टर खुर्रम शहजाद कियानी, जो कि माहिर अमराज़े दर्द हैं। डॉक्टर साहब एजाजी डॉक्टर रह चुके हैं और इसके अलावा आपको बताते चलें कि रोजाना दिन 1 बजे से शाम 6 बजे तक मेडिसिना इंटरनेशनल हॉस्पिटल, मेजबान प्लाजा, नजद मेन गेट, PWD कॉलोनी, इस्लामाबाद में मरीजों का इलाज करते हैं। और डॉक्टर साहब का मोबाइल नंबर एक दफा फिर आप अगर मौजूद नहीं है तो नोट कर लीजिए, 0300 520 7835। और आपको बताते चले कि आज हेल्थ इज वेल्थ में हम जैसे कि दर्दों के हवाले से ही बात करें। अभी अगर हम बात करते हैं फ्रोजन शोल्डर की डॉक्टर साहब, तो ये फ्रोजन शोल्डर क्यों होता है और इसकी क्या इलामात हो सकती है? हार्ट अटैक की वजह से भी फ्रोजन शोल्डर हो जाता है, हमारे एक्सपीरियंस में आया है जी। और इसकी एक वजह तो ये है, दूसरी वजह ये है कि डायबिटीज की वजह से भी मसल्स की जो है वो डायबिटिक न्यूरोपैथी की वजह से भी फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। और सबसे कॉमन जो वजह है फ्रोजन शोल्डर की वो है गर्दन के पेन की वजह से स्पाइनल कॉर्ड कंप्रेस हो जाए, अगर नेक के अंदर मोरे ऊपर नीचे प्रेस हो जाए तो उसकी वजह से जो है फ्रोजन शोल्डर हो जाता है। और ये मैक्सिमम पेशेंट हमारे पास जब आते हैं तो अमूमन यही होते हैं, उनकी काज यही होती है, या फ्रोजन शोल्डर की वजह एक ही होती है, डिसलोकेशन होती है। डिसलोकेट अगर हो जाए तो ठीक है, तो डिसलोकेट हो जाते हैं फ्रोजन शोल्डर्स, जो शोल्डर जॉइंट्स जो हैं कंधे के जो डिसलोकेट होते हैं, एक्सरे में आ जाता है। हम उनको फिर नहीं देखते, हम उनको गवर्नमेंट हॉस्पिटल में ऑर्थोपेडिक डॉक्टर के पास हम भेज देते हैं जी कि वहाँ उनकी सर्जरी होगी या जो भी होना है। तो हमारे इलाज की एक अहम बात यह है कि जहाँ हम देखते हैं कि मरीज को ऑपरेशन की ज़रूरत है, सर्जरी की ज़रूरत है, तो हम मरीज को रिकमेंड कर देते हैं, रेफर कर देते हैं। तो जो तो फ्रोजन शोल्डर होते हैं डायबिटीज की वजह से, कंधे मतलब मरीज बाजू पर नहीं उठा सकता, गर्दन के मोरों की वजह से, गर्दन के दर्द की वजह से जो फ्रोजन शोल्डर होते हैं, ऐसे बेशुमार मरीज हमारे पास आए जिनको नेक कॉलर लगा हुआ था और उसके साथ ही उनके जो बाजू भी जो है फ्रीज हो गए थे, ऊपर नहीं जाते थे। तो जिन लोगों को सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइसिस होता है, गर्दन में सोजिश हो जाए, मोरे ऊपर नीचे प्रेस हो जाए और डिस्कें खराब हो जाएं, नसें दब जाएं, यानी स्पाइनल कॉर्ड प्रेस हो जाए, तो ऐसे मरीजों का हमारे पास कामयाब इलाज होता है। गर्दन में दर्द हो, गर्दन आगे पीछे ना हो जाए, हम एक्सरे पहले करवाते हैं। एक्सरे के मुताबिक 20 मिनट के अंदर गर्दन के मोरे अपनी जगह पे एनाटॉमिकली सेट कर देते हैं और जो डिस्क बल्ज होता है, मोरे ऊपर नीचे प्रेस होते हैं, वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली जब नर्व कंप्रेशन खत्म होती है सर्वाइकल स्पाइन में, गर्दन के मोरे में नसें जब खुल जाती हैं, तो जो मरीज के कंधे हैं, जो बाजू हैं, वो हरकत करना शुरू कर देते हैं। तो मरीज इस तरह भी मतलब फ्रोजन शोल्डर की सर्जरी से मरीज बच जाता है, क्योंकि नेक की वजह से ये इशू होता है। और जो डायबिटिक के पेशेंट होते हैं उनके हम ट्रीटमेंट भी करते हैं, एडजस्टमेंट भी करते हैं शोल्डर की, और साथ में कुछ एक्सरसाइजेज बताते हैं कि वार्म अप रहें, आप वॉक करते रहें, बाजू की एक्सरसाइजेज होती हैं वो करते रहें और मरीज जो है वो ठीक हो जाता है। तो फ्रोजन शोल्डर के साथ साथ नेक, गर्दन से मतलब जो दर्द होता है, जो प्रॉब्लम होती हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी से हमारे हॉस्पिटल में उनका इलाज, सेंटर में इलाज होता है। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताइएगा कि जो यूरिक एसिड है, क्या ये जोड़ों के दर्द की बड़ी वजह है? बहुत बड़ी वजह है इसके। यूरिक एसिड जो है बेसिकली इनका इखराज तो गुर्दों के जरिए होता है, ब्लड के अंदर होता है, गुर्दे ने फिल्टर करके निकालते हैं। अब अगर तो गुर्दे किसी वजह से कमज़ोर हो जाएं
या ऐसा इंसान है, कुछ लोग जो है बहुत ज़्यादा राइस खाते हैं, चावल खाते हैं, गोश्त बहुत ज़्यादा खाते हैं, लोबिया की दाल खाते हैं, दाल माश इस्तेमाल करते हैं, तो ऐसे मरीज़ों के जो गुर्दे हैं वो वीक हो जाते हैं। अगर यूरिक एसिड बहुत ज़्यादा रहना शुरू हो जाए तो उसके साथ साथ क्रेटिनाइन भी बढ़ जाता है, किडनी का एक टेस्ट होता है, यूरिया भी बढ़ जाता है और मरीज़ किडनी फेलियर की तरफ चला जाता है। अब इसके लिए बहुत ज़्यादा अहम होता है, और यूरिक एसिड जो है बढ़ने से ये होता है कि गुर्दे में पथरी हो जाती है, इवन के गाल स्टोन भी हो जाती है और लिवर भी साथ डैमेज होता है। इसके साथ एक और अहम बात यह है कि यूरिक एसिड की वजह से जो जोड़ होते हैं, इंसानी जिस्म के जोड़, इवन के स्पाइन में यानी कमर के मोरों में, रीढ़ की हड्डी के जो जोड़ हो, इनमें भी क्रिस्टल इकट्ठे होने शुरू होते हैं, क्रिस्टल बनने शुरू हो जाते हैं, जिन्हें हम ऑस्टियोफाइट्स कहते हैं। तो इसके बहुत ज़्यादा नुकसानात हैं इंसानी जिस्म के लिए, और जॉइंट्स के लिए तो बहुत ज़्यादा। मरीज का जिस्म ऐसे जुड़ जाता है, पूरा जिस्म एकदम फ्रोजन शोल्डर की बात कर रहे थे, ऐसे मरीज का पास पूरा जिस्म जुड़ा हुआ होता है, वो स्टिफ होता है, खिंचाव होता है, थकावट होती है, पूरी बॉडी में दर्द होता है, सीवियर किस्म का मस्कुलर स्पाज्म हो जाता है ऐसे मरीज को जिनको यूरिक एसिड बढ़ा हुआ होता है। अब ऐसे मरीजों के लिए ज़रूरी होता है कि ऐसे मरीज जो हैं उनका प्रॉपरली हम इलाज करते हैं, यूरिक एसिड की मेडिसिन देते हैं। अगर किसी का क्रेटिनिन या यूरिया साथ बढ़ जाए उनको भी अल्टरनेटिव मेडिसिन दी जाती है ताकि गुर्दे प्रॉपरली काम शुरू कर दें। अब एक और बात है, गुर्दों का जिक्र है, तो गुर्दों का हमारे जिस्म में 2-3 अहम काम है। ब्लड प्रेशर कंट्रोल करते हैं, हमारी समात को, दूसरा बोन मैरो जो बनता है ना जोड़ों के अंदर, घुटनों के अंदर, पूरे जहां जहां जोड़ों में बोन मैरो बनता है वो गुर्दों की वजह से बनता है। तो अगर गुर्दे कमजोर हो जाएं, गुर्दे खराब हो जाएं, तो सारी प्रॉब्लम ये शुरू हो जाती हैं। तो ऐसे मरीज जो हमारे पास आते हैं, जब हम उनकी केस टेकिंग लेते हैं, जब हम उनसे पूछते हैं उनकी बीमारी के हवाले से, साथ साथ हम ये भी पूछते हैं कि जो जोड़ों का दर्द लेके आते हैं, कमर दर्द लेके आते हैं, घुटनों का, हम उनसे पूछते हैं जी आपका जिस्म थका थका तो नहीं रहता, आपका जिस्म जकड़ा हुआ तो नहीं है। जब हमें ये सिम्टम्स मिलती हैं तो हम उनको फौरी तौर पर ब्लड टेस्ट करवाते हैं। तो ऐसे मरीज जिनको जोड़ों की तकलीफ होती है, घुटनों की, कमर की, कंधों की, गर्दन की, जहां भी बॉडी के अंदर पेन है, हम ऐसे मरीजों के पहले टेस्ट करवाते हैं, डायग्नोज बनाते हैं, कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट हम करते हैं। लेकिन ऐसे मरीजों को हम साथ यूरिक एसिड की और किडनी से मुतल्लिका मेडिसिन भी देते हैं ताकि मरीज जो है वो बिल्कुल ठीक हो जाए। एक तो उससे मेडिसिन काम करती है, यूरिक एसिड को कम करती हैं और बहाल करती हैं किडनीज के फंक्शन को। अच्छा, यहाँ पे लाइफ स्टाइल बड़ा अहम है। ऐसे मरीज जिनका यूरिक एसिड बढ़ता है या जिनको किडनी की एलिमेंट्स हैं, गुर्दे कमजोर हैं, गुर्दे फेलियर की तरफ जा रहे हैं, हम ऐसे मरीजों को ये कहते हैं जी कि एक तो जो है वो अपनी डाइट पे वो ध्यान दें। तो एक अच्छा डॉक्टर ही डाइट बता सकता है, पर हम ऐसे मरीजों को कहते हैं शलगम खाएं, टिंडे, सब्जियां, ऐसी सब्जियां खाएं जो जिनमें कार्बोहाइड्रेट्स कम होते हैं। शलगम, टिंडे, कद्दू हो गए, करेले हो गए, बंद गोभी होगी, ये चीजें मरीज को कहते हैं जी आप ये इस्तेमाल करें, पानी का इस्तेमाल करें। एक और अहम बात, जिन लोगों के भी गुर्दे कमजोर हैं, यूरिक एसिड बढ़ा हुआ या गुर्दे फेल हो गए, मैं तो नहीं कहता हूं पपीता खाएं। अगर आप नेट पे सर्च करें द बेनिफिट्स ऑफ पपाया, तो पपीता एक फल नहीं है, एक मेडिसिन है, एक कंप्लीट मेडिसिन है, ठीक है, जो गुर्दे के लिए, डिटॉक्सिफिकेशन के लिए और किडनी के लिए अल्लाह ताला की तरफ से एक नेमत है। हर्बलिस्ट लोग क्या करते हैं, न्यूट्रिशनिस्ट लोग क्या करते हैं, वो इसी तरह की सब्जियां और आपको फल और इस तरह की चीजें बताते हैं ताकि आप वो इस्तेमाल करें, कंट्रोल और साथ इलाज, और आप लोग ठीक हो सकें। तो ऐसे मरीज जिनको यूरिक एसिड बढ़ जाता है, गुर्दे की तकलीफ होती है, क्रेटिनिन, यूरिया, उनका भी हम इलाज करते हैं क्योंकि रिलेट होता है इसका जोड़ों की बीमारियों से। उनका हम ट्रीटमेंट करते हैं, साथ कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट करते हैं और मरीज जो है वो ठीक हो जाता है। ऐसे मरीज जिनको यूरिक एसिड बढ़ा हो, यूरिया, क्रेटिनिन, ऐसे मरीजों का हम पहले अल्ट्रासाउंड करवाते हैं, फिर इसका RFT, यूरिन RE, जितने भी बेस लाइन टेस्ट हैं वो सारे करवाए जाते हैं। अकॉर्डिंगली मेडिसिन दी जाती है और हर 15 दिन बाद ऐसे मरीज का ब्लड टेस्ट होता है, यूरिन का टेस्ट होता है, हर 2 महीने बाद अल्ट्रासाउंड करवाया जाता है क्या मरीज के गुर्दे कैसे हैं, जो गुर्दे सुकड़ गए हैं वो ठीक हो गए, या सूजन थी वो ठीक हो गए, गुर्दे में पथरियां थी निकल गई या नहीं निकल गई। तो गुर्दे के जो अमराज हैं वो जोड़ों की बीमारियों के लिए
बहुत अहम है, ये जुड़े हुए होते हैं एक दूसरे के साथ, क्योंकि किडनीज का मैंने बताया कि बड़ा अहम रोल है बोन मैरो बनाने में। तो कोई भी अच्छा जो है वो डॉक्टर जो है जो पेन मैनेजमेंट का इलाज करता है, पेन रिलीफ, मैं पेन रिलीफ का करता हूँ, परमानेंट पेन रिलीफ का, हम दर्द की दवाई नहीं देते, हम दर्द की वजूहात को खत्म करते हैं। तो ऐसे मरीज जो मेरे पास आते हैं, मैं उनके गुर्दे की जो बीमारियां हैं उनको निगाह में रखता हूँ कि इनको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। केस टेकिंग में बार बार पूछा जाता है, ब्लड टेस्ट भी करवाए जाते हैं। तो हमारे मरीज, मेरे पास आने वाले मरीज वैसे सक्सेसफुली ठीक होते हैं जिनको पेन रिलेटेड दर्द की बीमारियां होती हैं, कमर दर्द है, कुछ भी है, हम मरीज को ऑपरेशन से बचाते हैं, ब्रिटिश कायरोप्रैक्टिक ट्रीटमेंट से मोरे सेट कर देते हैं, आधे घंटे में मरीज सर्जरी से बच जाता है, घुटनों के जोड़ खोल देते हैं कायरोप्रैक्टिक और ऑस्टियोपैथिक मैनिपुलेशन से। 7 मेडिसिन ऐसी देते हैं जो गुर्दे की हेल्थ को ठीक करते हैं। जी सर, थैंक यू सो मच। डॉक्टर साहब हमारे साथ मौजूद हैं और सामीन हम आपको बताते चलें कि प्रोफेसर डॉक्टर खुर्रम शहजाद कियानी, जिनको वजारत सेहत हुकूमत पाकिस्तान ने लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से भी नवाजा हुआ है। डॉक्टर साहब, आपको एक दफ़ा फिर बताती चलूँ, रोज़ाना दिन 1 बजे से शाम 6 बजे तक मेडिसिना इंटरनेशनल हॉस्पिटल, PWD कॉलोनी, इस्लामाबाद हाईवे, इस्लामाबाद में मरीजों का इलाज करते हैं। प्रोग्राम का टाइम बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। डॉक्टर साहब, आखिर में क्या कहना चाहेंगे? अपना बहुत ख्याल रखें और जब भी इलाज करवाएं, चाहे किसी मेडिकल डॉक्टर से करवाएं तो ये तसल्ली रखें कि वो क्वालिफाइड है, किसी क्वैक से ना करवाएं। अगर किसी होम्योपैथिक डॉक्टर से करवाते हैं तो सीनियर और क्वालिफाइड होम्योपैथिक डॉक्टर से करवाएं। अगर किसी तबीब या हकीम के पास जाते हैं तो ये भी ख्याल रखें कि क्वालिफाइड है और आपको स्टेरॉइड नहीं देता। और दूसरी बात यह है कि अगर किसी कायरोप्रैक्टर से इलाज करवाते हैं तो याद रखें हमेशा क्वालिफाइड और गवर्नमेंट लाइसेंस कायरोप्रैक्टर से इलाज करवाएं। बहुत से लोग जो हैं वो हमारे शहरों में, देहातों में बैठे हुए, जहाँ मोरे ठीक करते हैं, कायरोप्रैक्टर का नाम लिखा हुआ है, वो मूवीज देख देख के यूट्यूब पे गोरे कैसे कर रहे हैं, चाइनीज कैसे कर रहे हैं, कड़ाके निकाल रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, लेकिन मरीजों के लिए नुकसानदेह है। पूरे पाकिस्तान में सिर्फ मेरा सेंटर ऐसा है, मेडिसिना इंटरनेशनल ब्रिटिश कायरोप्रैक्टिक सेंटर ऐसा है जो मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ इस्लामाबाद से रजिस्टर्ड है। ठीक है, और क्योंकि हम साइंटिफिक इलाज करते हैं, मरीज जब हमारे पास आता है कमर दर्द का, एक्सरे के मुताबिक जो फॉल्ट होता है वो हम कायरोप्रैक्टिक एडजस्टमेंट से ठीक करते हैं। घुटनों का प्रॉब्लम होता है तो वो एक्सरे करवा के उसको एडजस्टमेंट करते हैं। तो हमेशा याद रखें, जब भी जिस भी शोबे के डॉक्टर से इलाज करवाएं, गवर्नमेंट लाइसेंस और क्वालिफाइड डॉक्टर से करवाएं। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। और चाहूंगी मैं आपसे इजाजत हेल्थ इज वेल्थ से, और जी इंशाल्लाह फिर दोबारा से मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, पाकिस्तान जिंदाबाद। Thanks for watching and subscribe to our channel.